नमस्कार दोस्तों, मारुति जी क्लासेस में आपका स्वागत है। न्यू एडिशन लुसेंट बुक ऑब्जेक्टिव से भारतीय इतिहास इस सीरीज़ में हम आज के सेशन में प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर 2 ऐतिहासिक स्रोत पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। तो चलो शुरू करते हैं। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं, यह कथन सही है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता वो है पुराण, और श्रुति ग्रंथ के अंग माने जाते हैं संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? महाभारत। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। बौद्धों का त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध जातक ग्रंथ है। मिलिंद पन्नो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। निम्न में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है। कलन की पुस्तक का नाम क्या है? कलन की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है? महाभाष्य के रचनाकार का नाम पतंजलि है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था अग्निमित्र। हर्षरचित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षरचित बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। विक्रमांकचरित के रचनाकार का नाम है बिलन। चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नियार्कस, एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुल्स ये 3 थे, और नहीं आने वाले हेरोडोटस थे। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ज्योग्राफिया की रचना किसने की? स्ट्रेबो ने ज्योग्राफिया की रचना की। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना की। फायान कहाँ का निवासी था? फायान चीनी का निवासी था। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? फायान चंद्रगुप्त II के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हेनस्तांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया? अरब यात्री सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया। अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल-बेरूनी महमूद
गजनवी शासनकाल में इतिहासकार था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरस्को से यात्री इब्न बतूता आया था। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। फारक के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक 1443 से 44 ईस्वी सन ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? देवराय II के। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी सन में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1921 ईस्वी सन में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है दयाराम साहनी एवं राखालदास यानी RD बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों को व धातुओं का अध्ययन। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत व ब्राह्मी भाषा व लिपि में हैं। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? शेर ए कुन्ना, कंधार। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाई से बाई और लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि दाई से बाई और लिखी जाती थी। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शेख क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। गुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त शासक का दरबारी कवि था। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में महरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण हुआ। दिल्ली के मेहरौली के कुवत अल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? चंद्र की। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख मिलता है। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। खगोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति पुलकेशिन II
चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। हर्ष एवं पुलकेशिन II के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख से। हर्ष एवं पुलकेशिन II के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में कवि कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? राजराजा एक ने। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तर मेरूर महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में प्रस्तुत जानकारी मिलती है। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईस्वी पूर्व में हुआ। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है आहत सिक्के। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? कुषाण ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? सीसा धातु के सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक बने। निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। याद रखना, गुप्त काल में जारी किए गए। निम्नलिखित में किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? अरिकमेडु स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्र के लिए। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? सुवर्ण भूमि नाम से जानते थे। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन भाषा में रचित है। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप में किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में किसका व्यवसाय था? मागध का। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत यात्रा की थी 518 ईस्वी सन से 522 ईस्वी सन में। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी सन पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? पुलकेशिन II का ऐहोल अभिलेख। रबातक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। रबातक अभिलेख कनिष्क से संबंधित है। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हेरोडोटस ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। हेरोडोटस। किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्भाषित किया? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्भाषित किया। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसी प्रकार आज के सेशन में हम यहीं रुकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद।